नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। मोदी के 12 साल के नेतृत्व में देश में हुआ अभूतपूर्व विकास, कहा पूर्व मंत्री जेपी दलाल ने। महाराणा प्रताप जयंती पर आयोजित होगा विशाल रक्तदान रैत जांच शिविर। एक पेड़ मां के नाम अभियान के साथ 7 दिवसीय ग्रीन समर कैंप शुरू। 2 दिवसीय कराटे प्रतियोगिता शुरू, 12 राज्यों के 500 से अधिक खिलाड़ियों ने लिया भाग। और अब खबरें फटाफट। गांव नौरंगाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे जन कल्याण अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण और स्वच्छता अभियान चलाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। प्रेक्षा विहार में आयोजित 3 दिवसीय योग एवं ध्यान शिविर में वैश्य इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने भाग लिया। शिविर में स्वस्थ जीवन शैली, सकारात्मक सोच और व्यक्तित्व विकास का संदेश दिया गया। ग्वार फसल विशेषज्ञ डॉक्टर बी.डी. यादव ने कहा कि कृषि गोष्ठी में किसानों को ग्वार की उन्नत खेती और जड़ गलन रोग से बचाव की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि मात्र 15 रुपए का बीज उपचार ग्वार की फसल को रोग से बचाकर पैदावार बढ़ा सकता है। पावर ग्रिड की हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस के लिए जमीन मुआवजे को लेकर किसानों का रोष बढ़ गया है। किसानों ने अधिकारियों पर अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए आगामी बैठकों के बहिष्कार का ऐलान किया है। हनुमान गेट स्थित प्रजापति धर्मशाला में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह यज्ञ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। कथा के समय भक्ति रस बरसने से भक्तिमय माहौल बना हुआ है। भिवानी के रक्तवीर राजेश डुडेजा को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। 97 बार रक्तदान और 49 बार प्लेटलेट्स दान करने वाले राजेश डुडेजा का चयन अहमदाबाद में होने वाले सम्मान समारोह के लिए हुआ है। सेक्टर 13 में बिजली और पानी की समस्याओं को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। क्षेत्रवासियों ने पावर हाउस पर रोष जताते हुए समस्या का समाधान न होने पर बिल बहिष्कार की चेतावनी दी। राधा स्वामी सत्संग भवन दिनोद शाखा द्वारा भिवानी आश्रम के बाहर मीठे पानी की छबील लगाई गई। इस अवसर पर गर्मी में प्यासों को पानी पिलाने को सबसे बड़ा धर्म बताया गया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पालुवास में 7 दिवसीय ग्रीन समर कैंप का शुभारंभ किया गया। कैंप के माध्यम से विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण और मिशन लाइफ के प्रति जागरूक किया जाएगा। विश्व रक्तदान दिवस पर रेड क्रॉस और ब्लड बैंक द्वारा रक्तदान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं को सम्मानित किया गया। विशेष रूप से सैनिक कल्याण परिषद को भी उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मान मिला। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताते हुए उनकी जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व विकास किया है और विश्व पटल पर भारत की साख मजबूत हुई है। साथ ही उन्होंने 17 जून को सिवानी में होने वाली मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की रैली को लेकर क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद जताई। जेपी दलाल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आतंक और तुष्टीकरण की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती है। भिवानी पहुंचे हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि 17 जून को लोहारू हलके के सिवानी कस्बे में सीएम नायब सिंह सैनी रैली करेंगे। रैली में सीएम के सामने सड़क, बिजली, नहरी पानी व आईएमटी की मांगे रखी जाएंगी। साथ ही मोदी के बतौर पीएम 12 सालों के जेपी दलाल ने बेमिसाल बताया। तेल, गैस और अब खाद की संभावित किल्लत पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये वैश्विक संकट है, पर भारत का प्रबंधन विकसित देशों से भी बेहतर है। वहीं पश्चिम बंगाल में मची राजनीतिक उथल-पुथल पर कहा कि बंगाल में ममता दीदी की आतंक था, इसी कारण वो चुनाव हारी। ममता की हार बताती है कि आतंक ज्यादा दिन नहीं चलता। हरियाणा में लगातार बढ़ रहे अपराध पर उन्होंने कहा कि क्राइम रोकने पर सीएम का ही विशेष ध्यान है। हर रोज अपराधियों का इनकाउंटर हो रहा है और प्रदेश में स्पेशल फोर्स बन रही है। 17 तारीख को 3 बजे लोहारू क्षेत्र के सिवानी में हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह जी आ रहे हैं और जब मुख्यमंत्री जी आते हैं तो हल्के को सौगात मिलती है
खादी बोर्ड का भारत सरकार का कार्यक्रम है। हजारों कार्यकर्ता उसमें हिस्सा लेंगे। बहुत ही खुशी की बात है। लोहारू हल्के के अंदर बड़ा उत्साह है। लोग बहुत भारी संख्या में इसमें हिस्सा लेंगे। क्या मांगे रखी जाएंगी, क्या उम्मीदें, क्या ये हमारा ग्रामीण क्षेत्र है। इसमें जो छोटी छोटी मांगे हैं, कुछ सड़कों की है, कुछ नहरी बिजली पानी की है, नहर के पानी की है। नहर के पानी की बहुत बड़ी समस्या है और कुछ प्रोजेक्ट हमने मांगे हैं। IMT हमारे अंदर आ जाए, इस तरह की मांगे हमने मुख्यमंत्री जी से की है और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी इनको स्वीकार करेंगे। पीएम मोदी के 12 साल हो चुके हैं, चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में सबसे बड़े वो बन चुके हैं, तो क्या कहेंगे किस प्रकार से 12 साल पर मोदी ने नेतृत्व को देखा? अभूतपूर्व, इतना अभूतपूर्व जो विकास हुआ है, देश आगे बढ़ा है, देश की सामर्थ्य बढ़ी है। और मोदी जी को तो 25 साल होने को जा रहे हैं। 12 साल से ज़्यादा वो मुख्यमंत्री रहे। लगातार जब से जनसेवा में आए हैं, लगातार उनका यश बढ़ रहा है और भारत का भी यश साथ साथ बढ़ रहा है। सर, एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है 12 साल पूरे होने का, दूसरी तरफ जो ईरान और अमेरिका का युद्ध है उसके चलते महंगाई बढ़ रही है लगातार। पहले तेल गैस के दाम बढ़े, अब खाद की किल्लत की भी समस्या आने वाली है। देखिए, ये वैश्विक संकट है। खाद का, तेल का, पानी का, गैस का, सब तरह का संकट है। लेकिन भारत इस संकट में और देशों से, विकसित देशों से भी बेहतर प्रबंधन है। मोदी जी का मैं इसका धन्यवाद करता हूँ। अगर बात करें सर पश्चिम बंगाल की हो सकता है, देखिए, बंगाल के अंदर जो आतंक था ममता दीदी का, उसका परिणाम है कि उसकी जो पहली बात तो बहुत बुरी तरह से उसकी चुनाव में हार हुई और जनता के दबाव में जो लोग जीते भी हैं वो भी छोड़ के भाग रहे हैं। राज्यसभा से इस्तीफा दे रहे हैं, लोकसभा के 20 MP छोड़ के अलग गुट बना रहे हैं। इससे लगता है कि इस तरह का आतंक का राज लंबे वक्त तक नहीं चलता। तो TMC अगर कांग्रेस में विलय होते तो उसको कैसे देखते? ये क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन अल्टीमेटली ये है कि कांग्रेस भी खत्म होने को जा रही है। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर 17 जून को भिवानी के गांव खरक स्थित शिवा हाई स्कूल में राज्य स्तरीय सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सम्मान एक प्रयास समिति द्वारा आयोजित इस समारोह में रक्तदान शिविर, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर तथा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। समिति के संस्थापक एवं अध्यक्ष प्रोफेसर राजेश लांग्यान ने बताया कि आयोजन पूरी तरह से गैर राजनीतिक होगा और इसमें 36 बिरादरी के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले सामाजिक कार्यक्रम को लेकर सम्मान एक प्रयास समिति के संस्थापक एवं अध्यक्ष प्रोफेसर राजेश लांग्यान ने बताया कि जयंती समारोह में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे पीड़ितों की सहायता के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। वहीं शिविर में आने वाले ग्रामीणों के लिए कान, नाक, गला, आंख, दांत, हृदय, ब्लड शुगर, हेमोग्लोबिन और फेफड़ों की कार्यक्षमता की जांच के साथ साथ फिजियोथेरेपी व न्यूरोथेरेपी सेवाएं और धूम्रपान छोड़ने की किट भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। यही नहीं, 10वीं व 12वीं कक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशंसा पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिक, शहीद सैनिकों की वीरांगनाएं, राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता खिलाड़ी और समाज के लिए विशेष योगदान देने वाले विशिष्ट व्यक्तियों को भी मंच से सराहाया जाएगा। उन्होंने बताया कि समारोह को सफल बनाने के लिए निमंत्रण अभियान जोर शोर से जारी है ताकि अधिक से अधिक 36 बिरादरी के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। लगभग रक्तदाता जो है 100 से ऊपर रहेंगे और सम्मानित जो व्यक्ति हैं वो 10 से 12 गांवों का हमने कलेक्शन किया है। लगभग जो है 600 के नियर अबाउट जो ना ये समारोह में सम्मानित किए जाएंगे। और इसके अलावा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर भी है, उसमें जो है बच्चे और महिलाएं, पुरुष जो है गाँव की, वो भी लगभग हजारों की संख्या में जो है इसका अपना चेकअप कराएंगे। और बात रही जैसे विद्यार्थियों को, अपने बेटियां हैं, बेटियों को भी जो है सम्मानित किया जाएगा जिनको 90% से ऊपर नंबर हैं। लगभग जो है ना, ज्यादा तो नहीं मैं मान सकता इसमें कि मेरिटोरियस हैं बच्चे, और गाँव में ज्यादा भी हैं और कम भी हैं, तो 10-12 गाँव का मिलाए हम तो लगभग जो है 50 से 60 बच्चे हमारे पास है। ये हैं ऐसे। क्या उद्देश्य इसका है? इसका उद्देश्य ये है कि सबसे पहले कैंप का तो इस तरह से कोई भी महापुरुष, आपको पता है हर समाज अपनी अपनी जयंती मनाने का काम करता है, वो एक संदेश देना चाह रही है समिति, सम्मान एक प्रयास समिति,
अभी महापुरुष हैं, किसी एक जाति विशेष के नहीं होते, वो सर्व समाज के होते हैं। इसी विचारधारा को लेकर के अब जो है ये समिति इस तरह के कार्यक्रम कर रही है। हर समाज की जो है जयंती पे ये कार्यक्रम आयोजित करती है। गांव घुसकानी स्थित वीर शहीद कैप्टन ओपी दलाल राजकीय उच्च विद्यालय में मिशन लाइफ, फालसा इको क्लब और बदलाव की पाठशाला के संयुक्त तत्वावधान में 7 दिवसीय ग्रीन समर कैंप का शुभारंभ किया गया। कैंप के साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान की भी शुरुआत की गई। मुख्य अतिथि शिक्षाविद एवं पूर्व प्राचार्य विजय सिंह परमार ने विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने, जल संरक्षण करने और प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनने का आह्वान किया। वहीं सहायक खेल जिला शिक्षा अधिकारी श्री भगवान सिंह ने कहा कि खेल, शिक्षा और पर्यावरण का संतुलन ही स्वस्थ एवं सफल जीवन की आधारशिला है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विजय परमार ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से अधिक वृक्ष लगाने, जल संरक्षण करने तथा प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनने का आह्वान किया। शारीरिक शिक्षक विनोद पिंकू ने बताया कि हरियाणा शिक्षा विभाग एवं हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के निर्देशानुसार आयोजित इस 7 दिवसीय ग्रीन समर कैंप का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास एवं जिम्मेदार जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। शिविर के दौरान मिशन के 7 प्रमुख विषयों पर गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिनमें स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, सतत खाद्य प्रणाली को बढ़ावा देना, ई कचरा कम करना, कचरा प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण तथा एकल उपयोग प्लास्टिक का बहिष्कार शामिल है। कैंप के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम 3.0 अभियान को भी प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। इस अभियान के तहत विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों को अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। आज हम गवर्नमेंट हाई स्कूल घुसकानी में आए हैं। विनोद भाई जी ने हमें निमंत्रण किया था कि आज जो ये 1 सप्ताह के लिए पर्यावरण बचाओ अभियान चल रहा है, इसमें विद्यालय में आके बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के बच्चे खिलाड़ी भी है, यहाँ नर्सरी भी है, सॉफ्टबॉल की, खेल के क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी। इनकी राइटिंग की कॉपियां भी देखी, वो भी अच्छी लगी। इनके बच्चों की जो ड्राइंग के जो थे हमने उसमें भी बहुत ही अच्छा दिखाई दिया। हम अति प्रसन्न हुए हैं। और जो हमने आज के युग में प्राकृतिक संतुलन पर्यावरण की वजह से जो बना हुआ है, उसके लिए हम ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं विद्यालयों में। और सरकार की भी नीतियां हैं। विद्यालय के हमारे बहुत ही अच्छे साथी श्री विनोद जी ने हमें यहाँ पर स्कूल में इस मौके पर हमें आमंत्रित किया था। विश्व में पर्यावरण की बहुत बड़ी समस्या है और हम सभी इस समस्या से रूबरू हैं। उसी के मद्देनजर आज हमने ये बच्चों से, सभी गांव वालों से एक ये प्रयास किया है कि हम अपने समाज को जहां भी हम रह रहे हैं पर्यावरण को दूषित होने से बचाएं और ये प्रयास करें कि हम जहां पर रहते हैं वहां सब कुछ अच्छा हो, अच्छे नागरिक हो, समाज को अच्छी दिशा में ले जाएं। और समाज भी जब ये अच्छी दिशा में जाता है जब वहां का पर्यावरण और सुरक्षित हो, सुरक्षित हाथों में हो, अच्छा हो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आदमी को एक दिन खाना ना मिले तो भी जीवित रह सकता है, एक दिन पानी ना मिले तो वो जीवित रह सकता है। अगर उसको एक दिन के लिए शुद्ध वायु ना मिले या उसको ऑक्सीजन ना मिले तो मर सकता है। इसलिए सबसे अगर एक मिनट तक या 2 मिनट तक भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मर सकता है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है कोई संसार के अंदर वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? वो पेड़ों से आएगी। ये बनती भी नहीं कहीं, ये पेड़ों से ही बनेगी। इसलिए सरकार ने मुहिम चलाई है। हमारे डीपीसी सर शिव कुमार जी के मार्फत, हमारे हेडमास्टर साहब के दिशा निर्देश पर और वीटीआई विनोद पिंकू की देखरेख में एक प्रोग्राम चलाया हुआ 7 दिन का। उसका शुभारंभ जो हमारे पूर्व में साथी रहे, पूर्व प्राचार्य विजय सिंह परमार जी और हमारे शिक्षा विभाग के जो खेल अधिकारी हैं श्री भगवान जी और प्रवीण जी सिंह से शुभारंभ किया है। और 7 दिन के अंदर हम इस स्कूल को हरा भरा बनाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे और पर्यावरण को शुद्ध करेंगे। और हमारे आसपास का जो वातावरण होगा, हमारे नजदीक एरिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन अच्छी यहाँ मिलेगी। ये हमने मुहिम चला रखी है। मैं प्रिंसिपल सर विजय परमार जी का, एयू साहब का और प्रवीण जी का धन्यवाद करता हूँ। आप समय समय पर आते रहिए और पर्यावरण के प्रति संदेश देते रहिए। हमने पीछे भी शिवाड़ा में भी मिलकर काम किया है। इनका जो काम करने का तरीका वो बहुत ही अलग तरीके का है और इनसे भी मैंने सीखा है कि पर्यावरण को कैसे बचाना है और स्कूल को आगे कैसे बढ़ाना है।
नई अनाज मंडी स्थित जन सेवा सदन में आयोजित बेस्ट ऑफ बेस्ट ओपन कराटे चैंपियनशिप प्रतियोगिता में देश के 12 राज्यों से 500 से अधिक खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता में 200 से अधिक महिला खिलाड़ियों की भागीदारी भी हो रही है। उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथियों ने कहा कि खेल युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और आत्मरक्षा की भावना विकसित करने का सशक्त माध्यम है। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि विजेताओं को साइकिल, स्मार्ट वॉच और खेल सामग्री सहित आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। कराटे प्रतियोगिता के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सचिव रोहित वर्मा, भारत यादव और विशाल जालंधरा ने कहा कि यह एक पूरी तरह से ओपन कराटे प्रतियोगिता है, जिसका उद्देश्य देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करना है। यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि इस चैंपियनशिप में भारत के अलग अलग 12 राज्यों से करीबन 500 बच्चों ने पंजीकरण कराया। सबसे खास और गौरव की बात यह है कि इसमें 200 से अधिक महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया, जो खेल के मैदान पर महिला सशक्तिकरण और आत्मरक्षा के बढ़ते कदम की बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने बताया कि अपनी श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को एक चमचमाती रेंजर साइकिल से नवाजा जाएगा। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को आधुनिक स्मार्ट वॉच दी जाएगी। वहीं तृतीय स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी को आकर्षक स्पोर्ट्स बैग व अन्य खेल सामग्री दी जाएगी। प्रतियोगिता के पहले दिन हुए मुकाबले में लड़कियों के अंडर 10 से 25 किलोग्राम भार वर्ग में कृतिका कैथल प्रथम, नेहा हिसार द्वितीय, प्रांजल दिल्ली व दीक्षिता अंबाला ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं अंडर 10 से 30 किलोग्राम भार वर्ग में ईशा कैथल प्रथम, आन्या उत्तर प्रदेश द्वितीय, कशिश हांसी व ईशानी महेंद्रगढ़ तृतीय रही। अंडर 10 से 35 किलोग्राम भार वर्ग में अदिति कैथल प्रथम स्थान, दिव्या भिवानी द्वितीय, कशिश हांसी व प्रिया ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। मैं भरत यादव, नेशनल टीम कोच व हरियाणा स्टेट के सेक्रेटरी। आज भिवानी के अंदर सेंचुरी रोहित वर्मा द्वारा आयोजित बेस्ट ऑफ बेस्ट कराटे टूर्नामेंट में हम सभी यहाँ उपस्थित है। इस टूर्नामेंट के अंदर लगभग 650 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जिसके अंदर 280 के आसपास जो है महिला खिलाड़ियां है, बाकी जो है पुरुष खिलाड़ी है। इस टूर्नामेंट के अंदर सभी खिलाड़ियों को, जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट होंगे, उन सबको रेंजर साइकिल, जिसकी ओर 6000 रुपये है, वो सभी गोल्ड मेडलिस्ट को दी जाएगी। उसके बाद स्मार्ट वॉच जो दी जा रही है वो सिल्वर मेडलिस्ट को तो करीब 2000 रुपये की है। उसके बाद जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है उनको 1000 रुपये के बैग जो है सभी विजेताओं को इनामी राशि के तौर पे इनामी पुरस्कार सभी को दिए जाएंगे। ये टूर्नामेंट एक ओपन टूर्नामेंट है और कराटे गेम को प्रमोट करने के लिए भिवानी के अंदर लगभग 12 राज्यों से यहाँ पे खिलाड़ियों ने भाग लिया है। वो भी ओपन टूर्नामेंट ही होगा, वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो सकता है, ताकि बच्चे वहाँ पे अपनी प्रतिभा रखे। ये टूर्नामेंट हम सिर्फ बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए, बच्चों को इनाम देने के लिए, ताकि बच्चों को ये न लगे कि मेडल और सर्टिफिकेट के बिहार पे वो हर एक टूर्नामेंट खेल रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ इनामी राशि मिले, ताकि बच्चों के अंदर उत्साह बढ़े और गेम का प्रमोशन हो। और हमने आज ये प्रोग्राम करवाया 12, 13, 14 3 दिन का था। 12 तारीख को हम रजिस्ट्रेशन करवाए और 13 और 14 को जैसे इसकी जो फाइट चल रही है अभी, और 14 तारीख को शाम को इसका समापन हम कर देंगे जैसे 4 बजे के बाद। और मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ सभी मीडिया कर्मियों से, और यहाँ पे समापन पे भी इसकी कवरिंग करें। और इसमें ना अलग अलग राज्यों से टीमें आई हुई हैं और हरियाणा के भी अनेक जिलों से टीमें आई हुई है इसमें, और 600 के करीब बच्चों ने इसमें भाग लिया है और अच्छा कंपटीशन भी आपको देखने को मिला इसमें। और इसमें जो प्रतिभा निखर के आएंगे, और लड़कियों के प्रोत्साहन के लिए लड़कियां भी इसमें बहुत अच्छी तादाद में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और हम चाह रहे हैं कि इसके माध्यम से हम कराटे खेल का प्रचार और जोरों से करें, ताकि जो हर एक बच्चा जो है एक सेल्फ डिफेंस की तरह भी इसको हम, ताकि लोगों के बीच में प्रचार कर सके इसके। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मोदी के 12 साल के नेतृत्व में देश में हुआ अभूतपूर्व विकास, कहा पूर्व मंत्री जेपी दलाल ने। महाराणा प्रताप जयंती पर आयोजित होगा विशाल रक्तदान व जांच शिविर। एक पेड़ मां के नाम अभियान के साथ 7 दिवसीय ग्रीन समर कैंप शुरू। 2 दिवसीय कराटे प्रतियोगिता शुरू, 12 राज्यों के 500 से अधिक खिलाड़ियों ने लिया भाग।